नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य चर्चा पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सुमित्रानंदन पंत जी का संक्षिप्त परिचय, उनकी रचनाएं और उनकी रचनाओं को याद करने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक। प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से प्रसिद्ध सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 में उत्तरांचल के जिला अल्मोड़ा के कसौनी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में प्रयागराज में हुई थी। इनकी माता का नाम था सरस्वती देवी और इनके पिता का नाम था गंगा दत्त पंत। इनके बचपन का नाम दोस्तों गोसाई दत्त था। जन्म के 6 घंटे के उपरांत ही इनकी माता का निधन हो गया था और इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया था। सुमित्रानंदन पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। पंत जी की प्रथम कविता गिरजे का घंटा जो कि 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, पंत जी के काव्य संग्रह को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है छायावादी, दूसरा है प्रगतिवादी, तीसरा अंतश्चेतनावादी और चौथा नवमानवतावादी। छायावाद के अंतर्गत उनकी जो काव्य संग्रह आते हैं उनमें पहला है उच्छ्वास जो कि 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ग्रंथि भी 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वीणा 1927 ईस्वी में, पल्लव 1928 ईस्वी में और गुंजन 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, ये इनके इतने काव्य संग्रह छायावाद के अंतर्गत आते हैं। और प्रगतिवाद में इनके आते हैं युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। युगांत 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, युगवाणी 1939 ईस्वी में और ग्राम्या 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अंतश्चेतनावादी जो काव्य है इनका, उसमें आते हैं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल और युगपथ। स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, स्वर्ण धूल 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और युगपथ भी 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है इनका जो प्रकार वह है नवमानवतावादी। नवमानवतावादी के अंतर्गत इनकी रचनाएं आती हैं उत्तरा जो कि 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, कला और बूढ़ा चांद जो कि 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, अतिमा 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, लोकायतन 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और चिदम्बरा जिस पर इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये इनकी रचनाएँ हैं दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं इनकी रचनाओं को याद करने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं ट्रिक। तो इनकी रचनाओं को याद करने की ट्रिक है दोस्तों, उच्च स्वर में वीणा गूंजी ग्रंथि पहले 3 युगों तक। उच्च स्वर में वीणा गूंजी ग्रंथि पहले 3 युगों तक। ग्राम में उतरा बूढ़ा चांद अतिलोक चिदम्बर से। ग्राम में उतरा बूढ़ा चांद अतिलोक चिदम्बर से। तो इस ट्रिक में हम लोग उच्च से याद रखेंगे उच्छ्वास, स्वर से याद रखेंगे स्वर्ण किरण, वीणा से याद रखेंगे वीणा, गूंजी से याद रखेंगे गुंजन, ग्रंथि से याद रखेंगे ग्रंथि इनकी रचना, पल्ली से याद रखेंगे पल्लव, पल्ली से पल्लव याद रखेंगे, 3 युगों से याद रखेंगे। दोस्तों, इसमें 3 युग से संबंधित रचनाएं हैं इनकी। पहली युगपथ, दूसरी युगांत और तीसरी युगवाणी। तो युग से 3 रचनाएं हो जाएंगी, युगांत, युगपथ और युगवाणी। तक का कोई अर्थ नहीं है दोस्तों यहाँ पर हमारी ट्रिक में। फिर है ग्राम में उतरा बूढ़ा चांद। तो ग्राम से याद रखेंगे हम लोग ग्राम्या, उत्तरा से याद रखेंगे उत्तरा इनकी रचना, बूढ़ा चांद से याद रखेंगे कला और बूढ़ा चांद, अति से याद रखेंगे अतिमा, लोक से याद रखेंगे लोकायतन और चिदम्बर से याद रखेंगे चिदम्बरा। से का कोई अर्थ नहीं होगा दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी ये ट्रिक पसंद आई है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं इनकी रचनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और इन्हें प्रदान किए गए पुरस्कार। दोस्तों, पंत जी द्वारा लिखा गया लोकायतन महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित लिखा गया महाकाव्य है और चिदम्बरा में इनकी महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन किया गया है। पंत जी द्वारा लिखी गई पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। दोस्तों, पंत जी ने 1938 ईस्वी में रूपाब नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। इन्होंने 1950 से लेकर 1957 तक आकाशवाणी में परामर्शदाता के रूप में कार्य किया। युगवाणी से इनकी वाणी काव्य संग्रह की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन चिदम्बरा में किया गया, जिस पर इन्हें 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1961 में इन्हें पद्म भूषण के सम्मान से सम्मानित किया गया। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों इनके इन्हीं काव्य संग्रहों में संकलित की गई कुछ प्रमुख कविताएं। कविता है ग्राम श्री
जग के उर्वर आंगन में काले बादल, दुध झरो जगत के जीड़ पत्र, जग जीवन में जो चिरमहान, नौका विहार, भारत माता ग्राम वाशिनी, संध्या, तितली, ताज, मानव, बापू के प्रति, मिट्टी का गहरा अंधकार, छोड़ द्रुमों की मृत छाया, ये सभी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविताएं हैं दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। पंत जी से संबंधित आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।